स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज बात करेंगे एमसीयू फेज़ 1 के टॉप 10 मोमेंट्स की। मेरे हिसाब से ये मोमेंट्स टॉप 10 हैं, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आइए उस सीन को देखते हैं जहाँ पर ओबेडिया स्टेन जो आयरन मैन 1 के विलन हैं वो टोनी का रिएक्टर छीन लेते हैं। क्या ज़बरदस्त मोमेंट था भाई। ऐसे लगा था एक सेकंड को, क्योंकि आपको उस समय पता नहीं था मूवीज़ कहाँ जा रही हैं, यूनिवर्स बनेगी, क्या होगा। मुझे जेन्युइनली जब मैंने वो मूवी पहली बार देखी आयरन मैन 1, मुझे लगा टोनी का किरदार मर जाएगा या कोमा में चला जाएगा। मुझे जेन्युइनली लगा कि अब तो ये गया, अब इसका गेम ख़त्म, खलास। लेकिन कुछ तो कमबैक होगा, क्योंकि हीरो ऐसे कैसे हार सकता है, सुपर हीरो मूवी है, कुछ तो होगा। बट एक सेकंड के लिए उस समय अगर आपने ये मूवीज़ देखी थी तो आपको भी ऐसे लगा होगा कि टोनी काम से गया करके। बहुत ही शानदार एक्टिंग दोनों की, जेफ ब्रिजेस और रॉबर्ट डॉनी जूनियर की। आइए सेकंड मोमेंट पर चलते हैं। सेकंड मोमेंट भी है आयरन मैन फिल्म से, जहाँ पर एंड में, मूवी के एकदम अंत में, टोनी रिवील करते हैं कि वही आयरन मैन है। जी हाँ, शक्तिमान ही गंगाधर है। बहुत ही शानदार रिवील। उस समय मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी थी जहाँ पर सुपर हीरो जो है वो ओपनली अपनी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के लिए वो रिवील करता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप देखें अर्ली 2000s की या उससे पहले की सुपर हीरो मूवीज़, तो आप देखते हैं इस बात पर बहुत स्ट्रेस दिया जाता था कि हीरो की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि वो अपनी जो पहचान है वो किसी को बता नहीं सकता और उसे दोहरी ज़िंदगी उसे जीनी पड़ती है। लेकिन मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा उस समय। ऐसा लगा वाह क्या हो रहा है ये करके। अगर इसकी फ्यूचर मूवीज़ आएंगी तो सबको पता होगा ये हीरो है और इस तरह से होगा। मुझे पता भी नहीं था उस समय 2008 में इसकी सीक्वल्स बनेंगी। मुझे लगा एक आध सीक्वल शायद बनेगी, ऐसे मार्वल यूनिवर्स बनेगा करके मेरे को कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक ये बात लगी थी। और नेक्स्ट मोमेंट है इनक्रेडिबल हल्क से। लास्ट में जो फाइट सीन है अबॉमिनेशन के साथ, आज भी यादगार है। उस समय के हिसाब से बहुत ही शानदार फाइट सीन था और बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स उस समय लगते थे, लेकिन आज अब थोड़ा सा लोगों को डेटेड लगने लगे हैं। नेक्स्ट मोमेंट है आयरन मैन 2 से। आयरन मैन 2 में एक मोमेंट है जहाँ पर टोनी रेस कार चलाते हैं और उस ट्रैक पर जो विलन है वो हमला कर देता है, आइवन। और उसके हमले के बाद आप देखते हैं कि पेपर पॉट्स एक ब्रीफकेस लेकर आती है, पेपर पॉट्स और हैप्पी। और आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है, अब टोनी कैसे बचेगा। और बहुत ही शानदार, मेरा फेवरेट सूटअप है वो, आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट्स। जब टोनी उस ब्रीफकेस पर पैर रखते हैं और वो आयरन मैन मार्क 5 का जो आर्मर निकलता है, वो आज भी मुझे यादगार वो सीन लगता है। वन ऑफ द बेस्ट सूटअप सीन्स है। नेक्स्ट मोमेंट है 2011 में आई थॉर से। भाई साहब क्या मोमेंट है और क्या एक्टर है एंथनी हॉपकिंस साहब, जो ओडिन का रोल करते हैं। आप देखें ओडिन नाराज़ होते हैं थॉर से जब थॉर वहाँ आते हैं और वो जंग से वापस आते हैं फ्रॉस्ट जाइंट्स के पास से। आपको वो सीन याद होगा। तो कोई भी साधारण एक्टर होता तो वो कहता है कि मैं नाराज़ हूँ और इस तरह से कहता है कि यू डोंट डिज़र्व ऑल दिस, और थोड़ा सा सीख कर वो कहता है गेट आउट ऐसे करके, यू आर बैनिश्ड करके निकाल देता शायद। लेकिन उस सीन को फिर से जाकर देखिए, एंथनी हॉपकिंस की जो डिलीवरी है। आज आप एमसीयू देखते हैं, थॉर 4 इज़ अ जोक। आप उस सीन को देखिए, एंथनी हॉपकिंस को आप जब देखेंगे, ओडिन जब थॉर को निकालता है अपने महल से, उनकी आवाज़ को देखिए और किस तरह से वो चीखते हैं। आप देखिए, एक आपको लगता है आपको डांट पड़ रही है। बहुत शानदार सीन था, आज भी याद करता हूँ मैं। वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स है वो एमसीयू का, मतलब पूरे एमसीयू का, जिस तरह से वो थॉर को बेइज्जत करके वहाँ से निकालते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और नेक्स्ट ऑसम मोमेंट है थॉर फिल्म से ही, जब थॉर को अपनी पावर्स वापस मिलती है। भाई क्या मोमेंट है, पूरी मूवी हम वेट कर रहे होते हैं थॉर के साथ क्या होगा, कब होगा, क्या होगा। और अब ऐसे लगता है कि शायद इस मूवी में हम देखेंगे थॉर बिना पावर्स के ही कुछ तरीके से, कुछ टेक्निक से, किसी तरह से जीतेगा। लेकिन जब वो हैमर उसके पास वापस आता है और वो वापस जब उसका सूटअप होता है, वो क्या सीन है भाई। उस समय वकांडा का जो सीन है इन्फिनिटी वॉर में हम देखते हैं आगे चलकर, उसको आप देखेंगे तो उस समय के हिसाब से आई थिंक वो थॉर का बेस्ट सीन था। और आगे चलकर तो फिर हमने कई सीन देखे हैं, लेकिन उस समय वो बहुत ही धमाकेदार सीन था। नेक्स्ट मोमेंट की बात करते हैं कैप्टन अमेरिका से और स्टीव रॉजर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन है, जब वो मशीन से बाहर आते हैं। आई थिंक यादगार मोमेंट रहेगा, सालों साल लोग इसे याद रखते हैं, अभी भी याद करते हैं। और मुझे लगता है कई आने वाले सालों में याद रह जाएगा जब हम पहली बार उस किरदार को बदलते हुए देखते हैं। स्टीव रॉजर्स एक हिसाब से अपनी ज़िंदगी त्याग कर कैप्टन अमेरिका बनता है और वो हमें देखने को मिलता है। और इसी मूवी में आगे चलकर नेक्स्ट मोमेंट है बहुत ही दर्दनाक पोस्ट क्रेडिट सीन, जब वो बाहर आता है और उसे रियलाइज़ होता है कैप्टन अमेरिका को, क्रिस एवंस जब रियलाइज़ करते हैं
मैं इस समय प्रेजेंटली मैं 2008 में हूँ और वो कहते हैं लास्ट लाइन जो उनकी होती है मूवी की, आई थिंक लास्ट लाइन है, बट आई वॉज वेटिंग फॉर अ डांस, या आई एम लेट फॉर अ डांस करके कुछ ऐसा लाइन कहते हैं। और एकदम वो मोमेंट का जब आपको फिर आगे चलकर इन्फिनिटी वॉर में जब सॉरी एंड गेम में जब आप देखते हैं तो भाई वो पूरा मोमेंट है। उस समय तो इंसान को लगता है कि क्या हो गया करके, मतलब बिल्कुल इवन एंड गेम में तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब उन्होंने क्रिस एवंस का जो दूसरा फाइनल सीन जो बताया, बहुत ही मज़ेदार एक इमोशनल जर्नी वहाँ से जो शुरू हुई थी कैप्टन अमेरिका के पोस्ट क्रेडिट सीन से, वो वहाँ जाकर एंड गेम में जब ख़त्म होती है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट है एवेंजर्स का सीन, एवेंजर्स 1 बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। कैप्टन अमेरिका जब पूरे एवेंजर्स को इकट्ठा करते हैं और फाइनली एक वो प्लान बनाकर दुश्मन पर हमला करते हैं, बहुत ही शानदार सीन। उस समय आपको समझ आता है कि कैप्टन अमेरिका वहाँ क्यों है और उनका होना वहाँ ज़रूरी क्यों है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन। और लास्ट टॉप 10 मोमेंट जो मैं याद करूँगा एवेंजर्स से, जब लोकी बेसिकली हल्क से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक देवता हूँ। और ये सेंटेंस उन्होंने पूरा नहीं किया होता है, लेकिन हल्क जो उन्हें उठाकर पूरब से पश्चिम तक 50 बार पटकते हैं, वो सीन मुझे आज भी याद आता है। आई थिंक हमेशा यादगार सीन रहेगा वो, आज भी लोग उसे देखकर हंसते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जोक ऑफ MCU आप कह सकते हैं, बहुत ही शानदार। तो मुझे मेरे ये टॉप 10 मोमेंट्स हैं MCU फेज़ 1 के। तो बाद में मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा MCU फेज़ 2 और फेज़ 3 के बारे में भी। और फेज़ 4 और 5 और आगे वाले फेजेस पर वीडियो नहीं आएगी मेरे लिए। MCU फेज़ 3 के बाद ख़त्म होता है। स्पाइडरमैन नो वे होम मेरे लिए लास्ट मूवी है, उसके बाद बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ आ रहा है, आने भी वाला है, आगे भी आएगा। अब मेरी उम्मीद MCU से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन याद करने में ये 3 फेजेस आज भी यादगार रहेंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में भी लोग इन 3 फेजेस की मूवीज़ को ही सबसे ज़्यादा याद करेंगे। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, अच्छी मूवीज़ आएंगी, हो सकता है हम भी फिर देखेंगे, लेकिन एज ए फ़ैन ये वाली बात नहीं आती है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।